एक समय की बात है। प्राचीन भारत में योगी नाम के एक बुद्धिमान आश रहते थे। वह अपनी महान बुद्धिमत्ता और रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एक दिन राहुल नाम का एक युवा लड़का मार्गदर्शन मांगने उनके पास आया। योगी, मैंने 359 नामक एक गुप्त कोड के बारे में सुना है, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? राहुल ने पूछा। योगी मुस्कुराए और बोले, गुप्त कोड 359। इसे ब्रह्मांड के सबसे गहन और शक्तिशाली कोडों में से एक कहा जाता है, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको इसका अर्थ समझने में मदद मिलेगी। बहुत समय पहले एक महान राजा था जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था और उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति का संदेश मिला जिसने गुप्त कोड 359 होने का दावा किया था। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसने गुप्त कोड समझाया। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है और यह ऊर्जा विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करती है। गुप्त कोड 359 इन आवृत्तियों को समझने की कुंजी है। ब्रह्मांड में प्रत्येक संख्या को, उसके अंकों को बार बार जोड़कर एक अंक तक कम किया जा सकता है, जब तक कि आपको एक अंक प्राप्त न हो जाए। उदाहरण के लिए 1224 को घटाकर 1224 किया जा सकता है। पिन 10 को घटाकर 1 सेंट सुवेल 1 किया जा सकता है। अब यदि आप कोई संख्या लेते हैं और उसमें 3, 6 या 9 जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या हमेशा 3 के गुंज में कम हो जाएगी, 6 या 9। उदाहरण के लिए यदि आप साथ में 3 जोड़ते हैं तो आपको 10 मिलता है, जो घटकर हो जाता है 1। यदि आप साथ में 6 जोड़ते हैं तो आपको 13 मिलते हैं, जो घटकर 4 हो जाता है। और यदि आप 9 में 7 जोड़ते हैं तो आपको 16 मिलता है, जो घटकर 7 हो जाता है। यह गुप्त कोड 369 है और इसमें ब्रह्मांड की आवृत्तियों को समझने की कुंजी है। राजा बुद्धिमान व्यक्ति के स्पष्टीकरण से प्रभावित हुआ और उससे गुप्त कोड की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा। बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से एक और 100 के बीच की संख्या के बारे में सोचने के लिए कहा और वह संख्या निर्धारित करने के लिए गुप्त कोड का उपयोग करेगा। राजा ने संख्या 74 के बारे में सोचा और बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इसमें 9 जोड़ दो। परिणामी संख्या 83 थी, जो घटकर 2 हो गई। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इसमें 6 जोड़ दो। परिणामी संख्या 39 थी, जो घटकर 8 हो गई। अंततः उन्होंने कहा कि इसमें 3 जोड़ दीजिए। परिणामी संख्या 52 थी, जो घटकर 2 हो गई। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, आपकी संख्या 74 थी। राजा चकित रह गया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति को गुप्त संहिता का सच्चा स्वामी घोषित कर दिया। उस दिन से गुप्त कोड 359 पूरे साम्राज्य में जाना जाने लगा और कई बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं ने इसके रहस्यों का अध्ययन किया। योगी ने कहानी खत्म की और राहुल की ओर देखा। क्या अब आपको गुप्त कोड 369 का मतलब समझ आया? उसने पूछा। राहुल ने सोच समझकर सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है मैं करता हूं। कोड ब्रह्मांड की ऊर्जा आवृत्तियों को समझने का एक तरीका है और इसका उपयोग कई रहस्यों को खोलने के लिए किया जा सकता है। दरअसल योगी ने कहा, गुप्त कोड 399 में ब्रह्मांड के कई अज्ञात रहस्य हैं, लेकिन वास्तव में इसकी शक्ति को समझने के लिए आपको इसका बुद्धिमानी से और बहुत सावधानी से उपयोग करना सीखना होगा। जैसे ही राहुल ने संतों की उपस्थिति छोड़ी, उन्हें आश्चर्य और जिज्ञासा की एक नई भावना महसूस हुई। वह गुप्त कोड 359 के बारे में और अधिक जानने और ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे ही राहुल गुप्त संहिता के अध्ययन में डूब गया, दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। उन्होंने अनगिनत किताबें पढ़ी और कई बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं से बात की जिन्होंने वर्षों तक कोड का अध्ययन किया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह इसकी शक्ति और इसकी क्षमता को समझने लगा। एक दिन जब राहुल जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी।
बूढ़ा व्यक्ति सोच में खोया हुआ लग रहा था और राहुल उसे परेशान करने में झिझक रहा था। लेकिन उस आदमी की आभा के बारे में कुछ बात ने उसे उत्सुक बना दिया और उसने उससे संपर्क करने का फैसला किया। राहुल ने कहा, माफ कीजिए सर, मैं आपको यहां बैठे हुए देखकर अपने आप को रोक नहीं सका। क्या सब ठीक है? बूढ़े ने ऊपर देखा और राहुल की ओर देखकर मुस्कुराया। हां बेटा, सब ठीक है, मैं तो बस सोच में डूबा हुआ था। राहुल उस बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और वे बातें करने लगे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, राहुल ने गुप्त कोड 369 के बारे में अपना नया ज्ञान साझा किया और बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से सुना। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे बेटे, तुमने अच्छा सीखा है, लेकिन गुप्त कोड ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का एक उपकरण मात्र नहीं है, यह स्वयं के रहस्यों को खोलने का एक तरीका भी है। राहुल को जिज्ञासा हुई। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। कोड एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया, आपके प्रत्येक विचार में एक तरंग प्रभाव होता है जिसे पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जा सकता है। यदि आप गुप्त कोड का बुद्धिमानी से और बहुत सावधानी से उपयोग करना सीखते हैं, आप न केवल ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों को खोल सकते हैं, बल्कि अपने हृदय के अज्ञात रहस्यों को भी खोल सकते हैं। राहुल चुपचाप बैठ गया और बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विचार करने लगा। उन्होंने महसूस किया कि गुप्त कोड केवल अंत का साधन नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। उन्होंने संहिता का उपयोग बहुत सावधानी और सम्मान के साथ करने और इसके सही अर्थ को हमेशा अपने दिल में रखने की कसम खाई। साल बीतते गए और राहुल पूरे देश में एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने जटिल समस्याओं को हल करने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए गुप्त कोड का उपयोग किया और परेशान आत्माओं को शांति प्रदान करना। और इस सब के दौरान वह बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को कभी नहीं भूला। यह गुप्त कोड स्वयं के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का एक तरीका था। अंत में राहुल को पता चला कि गुप्त कोड 361 सिर्फ एक रहस्य नहीं था जिसे सुलझाया जाना था, बल्कि एक यात्रा थी जिसे जीना था। और वह उस यात्रा के हर पल के लिए, खुले हुए हर रहस्य के लिए और उजागर हुए हर अज्ञात रहस्य के लिए आभारी था। कहानी का सार यह है कि ज्ञान और समझ से महान शक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग सावधानी और सम्मान के साथ करना महत्वपूर्ण है। गुप्त कोड 369 ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकता है, लेकिन यह एक अनुस्मारक भी है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है और हमारे कार्यों के परिणाम हमसे कहीं अधिक दूर तक पहुंचते हैं। अंततः गुप्त कोड का असली मूल्य इसमें नहीं है कि यह हमारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि इसमें है कि यह हमें हमारे बारे में और दुनिया में हमारे स्थान के बारे में क्या सिखा सकता है।